नमस्कार। मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना, और आज हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, जिसका टॉपिक है इकोनॉमिक लॉ, आर्थिक नियम। इसी आर्थिक नियम के आधार पर हम बाकी के अपने जो चैप्टर्स हैं उनको क्लियर करेंगे। तो यह टॉपिक आज समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत तसल्ली से, आराम से आप इसे सुनिएगा। सबसे बड़ी बात तो है कि नियम होते क्या हैं। नियम एक तरह से बंदिश है, बाधा है, जिसकी पालना करना सबको ज़रूरी होती है। जैसे अभी अभी हमने देखा लॉकडाउन के अंदर कि लॉकडाउन में हमने गवर्नमेंट ने नियम लगा दिया था कि बाहर नहीं निकलना। परिणाम क्या हुआ इसका कि सड़कों पे इंसान कम नज़र आए, सब अपने अपने घरों में बंद रहे। यानी कि किसी भी कारण और परिणाम के बीच में जो संबंध होता है उसको व्यक्त करने की जो सामान्य क्रिया होती है वह नियम कहलाती है। हम यहाँ नियमों को विभिन्न प्रकार के रूप में जानते हैं, जिसमें सरकारी या वैधानिक नियम, वे नियम जो सरकारी या सरकारी संस्था चलाने वाले नागरिकों के कर्तव्य एवं अधिकारों के लिए बनाए जाते हैं। इन नियमों का पालन करना सबके लिए आवश्यक होता है। इनका उल्लंघन कानूनी अपराध होने से दंडनीय होता है। दूसरा है सामाजिक एवं संस्थागत नियम। इनका संबंध सामाजिक रीति रिवाजों एवं बंधनों से होता है, जो समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए जाते हैं। प्रत्येक समाज के नियम अलग अलग हो सकते हैं। ये नियम सामाजिक रीति रिवाजों, देश, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। इन नियमों का उल्लंघन केवल सामाजिक दंड को जन्म देता है। जो हमारे समाज की मान्यता है उनकी पालना करना जरूरी होता है। अगर हम उनकी पालना नहीं करते तो हमें सही तरीके से नहीं देखा जाता है। ये हमारे सामाजिक नियम, संस्थागत नियम ये होते हैं। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहाँ के बड़े बुजुर्गों द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनके अनुरूप ही हम चलते हैं। फिर है नैतिक नियम। वे नियम जो मनुष्य के सदाचार, शुद्ध विचार, उच्च नैतिकता को बनाए रखने में सहयोग करते हैं, उन नैतिक नियमों के नाम से जाना जाता है। जैसे कि दया करना, बड़ों का आदर करना, सत्य बोलना, ये सब चीज़ें जो है नैतिक नियमों के अंदर आती है। चौथा है हमारा प्राकृतिक एवं वैज्ञानिक नियम। ये वे नियम होते हैं जो उपरोक्त तीनों नियमों से बिल्कुल अलग होते हैं। वैज्ञानिक नियम दो परिस्थितियों या घटनाओं के कारण और परिणामों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करते हैं। इन नियमों का निर्माण परीक्षण एवं अवलोकन से होता है तथा ये हमेशा और सब जगह सत्य उतरते हैं। यानी जब हम वैज्ञानिक और प्राकृतिक नियमों की बात करते हैं तो ये नियम सब जगह सत्य और खरे उतरते हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम है का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसके अलावा वैज्ञानिक रसायन, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के जो गुण होते हैं, जो उनके नियम होते हैं, वो सारे के सारे हमारे वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत शामिल होते हैं। चूँकि हम वाणिज्य के विद्यार्थी हैं, अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आर्थिक नियमों के बारे में जानेंगे कि आर्थिक नियम क्या होते हैं। अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान ही है और अर्थशास्त्र में भी उसके अपने नियम हैं जो आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के बीच के संबंध को बताते हैं। अर्थशास्त्र में नियम आर्थिक घटनाओं एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक और सापेक्षिक संबंध का उल्लेख करने वाले सामान्य कथन होते हैं। यानी आर्थिक क्रियाओं के बारे में जो भी कारण परिणाम बता रहे हैं, हमें उनके बीच के जो संबंध बता रहे हैं,
उन्हें हम आर्थिक नियमों के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक सामान्य सा नियम है कि मांग का नियम हमें बताता है मूल्य बढ़ने से मांग घटेगी, सामान्य सी प्रवृत्ति है हमारी, और मूल्य घटने से मांग बढ़ेगी। यदि हम आर्थिक नियमों की और आर्थिक प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो ये सबसे सीधा उदाहरण यही है कि हम मांग के नियम की बात कर सकते हैं। उसके अंदर अर्थशास्त्र में जो नियम हैं वे सामाजिक नियमों की एक शाखा होते हैं और मानव प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। इनका संबंध मानव की केवल उन्हीं प्रवृत्तियों से होता है जिनका मुद्रा द्वारा माप संभव होता है। यानी जब हम आर्थिक नियम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये सामाजिक नियमों से ही संबंधित होते हैं, उसी की ही एक शाखा है और मानव की प्रवृत्तियों आदतों के अनुसार उन पर आधारित है और मानव की केवल उन्हीं आदतों उन्हीं प्रवृत्तियों का अध्ययन हम इसमें कर पाते हैं जिनको कि हम मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं। मुद्रा में मापनीय यदि कोई आदत है, कोई व्यवहार है, तो हम कहेंगे कि आर्थिक नियम लागू हो रहे हैं वहाँ पे। आर्थिक नियमों की प्रकृति या विशेषताएं। अर्थशास्त्र के नियम भी वैज्ञानिक नियम हैं। ये बहुत कुछ प्राकृतिक विज्ञान के नियमों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम भी आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम में संबंध को बताते हैं। इसकी बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। आर्थिक नियम काल्पनिक एवं मान्यता प्रधान होते हैं। चूंकि परिवर्तनशील मानवीय प्रवृत्ति से संबंधित होने के कारण आर्थिक नियम अनिश्चित होते हैं और इनकी सत्यता सदैव एवं सर्वत्र प्रमाणित नहीं हो पाती है। मानव स्वभाव परिवर्तित होता रहता है, इसलिए वैज्ञानिक नियमों की भांति परीक्षण एवं अवलोकन के आधार पर सही निष्कर्ष नहीं निकाले जाते। इसी कारण जब भी हम आर्थिक नियम पढ़ते हैं तो हम एक मान्यता लेते हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे, ये वाक्य जोड़ते हैं उसके अंदर हम, चाहे वह मांग का नियम हो, चाहे वह उत्पादन का हो, चाहे वह उपभोग का हो, हम ये बात उसमें अवश्य जोड़ते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहे तो हमारे आर्थिक नियम लागू होंगे, अन्यथा लागू नहीं होंगे। दूसरा, ये सापेक्षिक होते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये सापेक्षिक होते हैं। ये नियम सब जगह और हमेशा सत्य नहीं उतरते। इनकी सत्यता देश, समय और परिस्थिति पर निर्भर करती है। आर्थिक नियमों को भी हम दो तरह से जान सकते हैं। सार्वभौमिक नियम, यानी कि वे नियम जो सभी जगह सभी व्यक्तियों पर सत्य उतरते हैं, जैसे कि मांग का नियम, पूर्ति के नियम, उपभोग के नियम, ग्रेशम का नियम। ये मतलब कुछ नियम ऐसे हैं जो सब जगह सत्य होंगे और सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं और सत्य उतरते हैं। ये नियम समय, स्थान और संस्थागत रूप से सार्वभौमिक होते हैं। दूसरे तरह के नियम जो हैं वह है सापेक्षिक नियम। सापेक्षिक नियम वे होते हैं जो स्थान, समय एवं परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। जैसे माल्थस का नियम विकसित राष्ट्रों में लागू होता है, जबकि पिछड़े राष्ट्रों में अब भी क्रियाशील है। जैसे बैंकिंग करेंसी के नियम सभी देशों में एक समान रूप से लागू नहीं होते हैं। वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनके ऊपर ये नियम जब निर्भर करते हैं तो उनको हम
सापेक्षिक नियम के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र के जो नियम हैं वह आर्थिक प्रवृत्तियों के कथन मात्र होते हैं एवं यह कम निश्चित होते हैं। अगली विशेषता है ये इसकी, अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित होते हैं। जैसे हम विज्ञान के अंदर बात करते हैं, प्राकृतिक विज्ञान में जैसे हम बात करेंगे कि 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन क्या होता है, H2O पानी होता है। निश्चित है कहीं भी आप इसका प्रयोग करें यही आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब हम आर्थिक नियमों की बात करते हैं तो वहाँ ये लागू नहीं होता। जैसे हमने अभी मांग के नियम की बात की थी, हमेशा सही नहीं होता कि जब माल सस्ता हो व्यक्ति तभी खरीदे। कारण कि कुछ व्यक्तियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है जो वो यह मानते हैं कि जब माल महंगा होता है तो उसकी क्वालिटी भी उत्तम होती है। वो यह उसकी प्रवृत्ति है, ये उसकी मानसिकता है, ये उसकी विचार हैं। लेकिन जब व्यक्ति की यह मानसिकता, यह विचार ऐसे हो जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मांग का नियम वहाँ लागू नहीं हो रहा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति देशभक्त है तो वह अपने देश का ही निर्मित माल ऊंची से ऊंची कीमत पर खरीदने को तैयार रहता है, तो यहाँ भी ये मांग का नियम लागू नहीं होता। कहने का अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र के नियम आर्थिक प्रवृत्तियों के केवल कथन मात्र होते हैं और यह कम निश्चित होते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र के नियमों में प्राकृतिक नियमों के समान परिमाणात्मक शुद्धता नहीं होती। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह नियम प्राकृतिक नियमों के समान पूर्ण नहीं होते। यानी कि आर्थिक नियम जो है वह गुणात्मक नियम है, उनमें परिमाणात्मक सत्यता का अभाव होता है, उनमें गणितीय शुद्धता भी नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये अर्थशास्त्र के लिए इन नियमों का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अर्थशास्त्र के ये नियम गुणात्मक होते हैं न कि परिमाणात्मक, और वे परिवर्तन की दिशा के बारे में बताते हैं, परिवर्तन की दिशा का ज्ञान करवाते हैं हमें। वे यह नहीं बताते कि परिवर्तन की मात्रा क्या है। यानी पुनः हम उदाहरण लेते हैं मांग के नियम का, यदि कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब कितनी कम होगी यह नियम यह नहीं बताता कितनी कम होगी। जैसे 10% अगर मूल्य बढ़ा तो जरूरी नहीं कि 10% ही मांग कम हो। यह निर्भर करता है उस समय की परिस्थिति, उस समय का वातावरण और मनुष्य जिसको वह माल खरीदना है। मानव का विचार जो है वो परिवर्तनशील होता रहता है, अभिरुचि उसकी बदलती रहती है, मौसम बदलते रहते हैं, विचार बदलते रहते हैं। उसका मतलब जरूरी नहीं है कि वो गर्मी के अंदर सर्दियों के कपड़े खरीदे, जरूरी नहीं है ये उसका। अगर उस समय हम देखते हैं कि कीमत कम होती है तो भी नहीं खरीदता इंसान। यानी कि हम अर्थशास्त्र के इन नियमों के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी वस्तु के मूल्य में कम होने पर कितनी उसकी मात्रा बढ़ेगी या कितनी प्रतिशत मात्रा बढ़ेगी, इनके बारे में सही बात जो है वो नहीं बताते। अर्थशास्त्र के नियम सिर्फ एक परिवर्तन की दिशा के बारे में जानकारी देते हैं, परिवर्तन की मात्रा के बारे में नहीं। अब हम बात करते हैं आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों में तुलना, कि दोनों के बीच में क्या अंतर है और क्या संबंध है। पहला है इसका क्षेत्र के आधार पर, जहां प्राकृतिक नियमों का संबंध प्राकृतिक परिस्थितियों से होता है। जैसे हमारे गुरुत्वाकर्षण के नियम, पहले भी हमने बात की इसके बारे में। लेकिन आर्थिक नियमों का संबंध
आर्थिक परिस्थितियों एवं समस्याओं से होता है। प्रकृति प्राकृतिक नियम सदैव सत्य एवं सार्वभौमिक होते हैं। आर्थिक नियम समय, स्थान और परिस्थितियों के साथ परिवर्तनशील होते रहते हैं। निश्चितता प्राकृतिक नियम वैज्ञानिक एवं प्राकृतिक पूर्ण एवं निश्चित नियम होते हैं। यानी कि प्राकृतिक नियम पूर्ण होते हैं, निश्चित होते हैं, जबकि आर्थिक नियम अनिश्चित होते हैं। प्रयोग इन नियमों के सत्यता का प्रयोग प्रयोगशाला में जांच कर किया जा सकता है, जबकि मनुष्य का नहीं। मनुष्य का किसी प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा सकती। उसके स्वभाव की, उसके विचारों की जांच आसानी से संभव नहीं है। सार्वभौमिकता प्राकृतिक नियम सार्वभौमिक होते हैं और सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों ही स्तर पर सही उतरते हैं, खरे उतरते हैं, जबकि आर्थिक नियम केवल प्रवृत्तियों के द्योतक होते हैं। इनकी सामूहिक तथा व्यक्तिगत स्तर पर सत्यता अनिश्चित होती है। ये परिवर्तन की एकमात्र दिशा बताते हैं। काल्पनिकता प्राकृतिक नियम सरल और यथार्थ होते हैं। आर्थिक नियम ये काल्पनिक और जटिल प्रवृत्ति के होते हैं। आर्थिक नियम और प्राकृतिक नियमों की तुलना से ये स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से भिन्न हैं, किस तरह से हम इनको जब अध्ययन करते हैं तो हम ये दिमाग में नहीं लाएं कि ये बिल्कुल खरा नहीं उतरा, क्योंकि आर्थिक नियम जो है मानव विशेष के व्यवहार पर निर्भर करता है और इन नियमों का पालन करने से पूर्व हम हमेशा मान्यता लगाते हैं कि यदि अन्य बातें समान रहें तो मांग का नियम ये कहता है, उपभोक्ता की प्रवृत्ति ये कहती है, उपभोक्ता की बचत आदतें ये कहती हैं। यानी ये एक कोटेशन लगाने से हमारे आर्थिक नियम जो हैं वो पूर्ण सत्यता के करीब पहुंचते हैं, जबकि प्राकृतिक नियम स्वयं में सत्य और निश्चित नियम होते हैं।